हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ में, वो भी एडिशन में आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। अगर इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होने वाला है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा और कहीं पे भी आप जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा आपको। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़। इसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। कभी कभी इसको एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सिंबल ये है। अगर ये सिंबल बोले तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंबल, किसी भी चीज का सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड का सिंबल है इस तरह से, ठीक है। अगर ये सिंबल मान लेते हैं इस तरह से मैं लिख दूं तो इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। अभी इसका मतलब हुआ सब्ट्रैक्ट, यानी घटाव करना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। लेकिन वहीं इसका सिंबल इस तरह से हम कर दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जोड़ना है, इतना में से इतना को जोड़ना है, ऐड करना है। तो सिंबल बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। इस चीज का हमेशा आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। सो आगे देखिए, अब 9 को 8 से जोड़ना है, ठीक है। यानी इतना डिजिट है आपके पास, 249, 249 आपके पास है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पिताजी 249 रुपया दिए और प्लस में आपके भाई 448 रुपये दिए। तो दोनों को ऐड करना है कि आपके पास टोटल रुपया कितना हुआ। तो उसको जोड़ने के लिए आप इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे 8 है, तो हम लोग जोड़ने के लिए इधर से हम लोग चलते हैं, किधर, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो 9 है और 8 है, तो 9 में 8 को ऐड करेंगे तो सबसे आसान तरीका है कि 9 को 9 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो 8 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, एक साथ काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हुआ। तो 17 का यहाँ पे 17 नहीं लिखेंगे। इस तरह से अब 17 का 17 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है। तो 17 का 7 लिखना है, ठीक है। 17 का कितना लिखना है, 7 लिखना है। और ये एक को आप यहाँ पे रख लीजिए रफ के लिए, ठीक है। 17 को 7 लिखना है, यानी 17 का 7 लिखना है यहाँ पे। और यह एक यहाँ पे जो बचा है इसको रफ के लिए रख लीजिए, ठीक है। 4 और 4, ठीक है, ऐड कीजिएगा तो 8 हुआ। 8 और 1 कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। और 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ। तो इस तरह से आपके पास कितना टोटल हो गया आंसर, ठीक है। यानी टोटल आपके पास पैसा हो गया 697 रुपया हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ऐड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो लाइन खींच लीजिए, लाइन खींच करके बना लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। आगे देखिए 9 है और यहाँ पे 0 है, तो 9 को ऐड करना है 0 से। तो 0 का मतलब कहीं वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। अगर किसी डिजिट के साथ लग जा रहा है तो उसका बहुत ज़बरदस्त वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका वैल्यू नहीं है, इसको एक ही पढ़ेंगे, एक का मतलब ये इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अगर यही 0 उठ करके इधर लग जा रहा है तो 10 हो जा रहा है, ठीक है, 10, ठीक है। तो 1 यहाँ पे था तो 1 था, इसका कोई वैल्यू नहीं था, इधर वही 0 इधर आ जा रहा है तो 10 हो जा रहा है, ठीक है। इसका अलग ही इंपॉर्टेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो 0 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी डिजिट के साथ नहीं लगा है, तो यहाँ पे कोई मतलब इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो 9 का 9 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो गया। दोस्तों इस तरह से मैं बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस तरह से अभी जो मैं बताया ये इस तरह से उनको लिखने में बहुत परेशानी होता है। तो उनके लिए ये चीज़ है कि इस तरह से लाइन खींच करके वो बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरह से प्रैक्टिस हो जा रहा है बनाना तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप लिख सकेंगे, बना सकेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए 4 है और 9 है, तो 4 को 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और 9 को 9 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब ऐड कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का यहाँ पे 3 लिखेंगे, एक यहाँ पे रफ के लिए रख लेंगे, यहाँ का 13 का यहाँ का एक रफ के लिए रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखिए 6 है और 2 है, ठीक है। 6 को 6 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 को 2 टाइम, ठीक है। एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 8 यहाँ पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 8 का 8 यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे था, तो कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, यानी 9 लिखेंगे, ठीक है। और 1 और 5 कितना हुआ 6 हुआ, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे मैथ। बहुत ही इजी है ना दोस्तों। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे, कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाएंगे। यहाँ पे किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकेंगे ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है दोस्तों। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए 8 है और 1 है, तो कितना हुआ 9 हुआ। 9 कैसे हुआ, तो देखिए 8 को 8 बार लाइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 है तो 1 बार, तो ये कितना काउंट किया 8 और 1 9, तो 9 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे 9, और 4 और 5 कितना हुआ 9 हुआ, और 2 और 5 7 कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। इतना हुआ आपके पास, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो कितना हुआ 9, ठीक है। 2 2 4 और 9 5 14, ठीक है। तो 14 का यहाँ पे 14 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है। अगर डिजिट रहता ऐड करने के लिए तो 14 का यहाँ पे 4 लिखते और एक रफ के लिए हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए 9 5 14 का 14 यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए 8 और 7 कितना हुआ 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है। 7 और 9 कितना 16, 16 हाथ में 1, 9 और 7 16, 16 और 1 हाथ में था, कितना हुआ 17, 17 का 7 हाथ में 1 और 1 1 2, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। मन में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रफ के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक है। मन में इसको रख सकते हैं, ठीक है। मन में जैसे अभी हम आपको रख करके बताएं, इस तरह से उंगली पर भी आप ये काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको सुविधा लग रहा है, जैसे आपको आसान लग रहा है, ठीक है। 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 4 को 4 टाइम्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे 9 को 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हुआ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हुआ, ठीक है। तो 13 का यहाँ पे कितना लिखेंगे, 13 का 13 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 13 का यहाँ पे 3 लिखेंगे, आज 5 6 कितना हुआ 11, ठीक है। 13 का 3 हाथ में 1 यहाँ पे, तो 5 6 11, 11 1 12 का 2 हाथ में 1, ठीक है। 1 और 8 9 1 10, ठीक है। इतना आंसर हुआ, ठीक है 1023, ठीक है। तो 9 1 और 9 कितना हुआ 10 का 0 हाथ में 1, 7 8 कितना हुआ 15 1 16 का 6 हाथ में 1, यानी 1 यहाँ पे रफ, ठीक है। 6 और 9 कितना हुआ 15 15 1 16, ठीक है। आगे देखिए 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 0 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, ठीक है। 2 और 0 में ऐड करेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है, 2 ही रखेंगे। 0 और 7 में ऐड करेंगे तो 7 ही मिलेगा। दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि समझ में आए कि आपको कैसा लगा पढ़ाई। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हुआ 2 हुआ, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 का 10 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 10 का 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 1 2 1 3, ठीक है। तो 302 हुआ। दोस्तों अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसी बेस पे आप अपने स्कूल का होमवर्क बना सकते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूँ, आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑल सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आगे देखिए 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5 हुआ, और 2 2
4 और 9 5 14, ठीक है। तो 14 का 14 लिख दिए क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है ऐड करने के लिए। तो 4 6 10 का 0 हाथ में 1, यानी यहाँ पे रफ के लिए लिख दीजिए 1। 0 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 1 8, ठीक है। 4 2 6, ठीक है। इतना हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 को 7 बार काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 को 1 बार काउंट कीजिए, तो 7 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इस तरह से आप 8 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 9 है 6 है, तो कितना हुआ, तो 6 9 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए, तो 6 को 6 बार लाइन कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और 9 को 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो हो गया 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 हाथ में 1, ठीक है। यहाँ पे रफ के लिए मैं 1 लिख दिया, और ठीक है। 5 और 8 कितना हुआ उसको देख लीजिए, तो 5 को 5 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 8 को 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हुआ, ठीक है। 5 और 8 कितना हुआ, 13 हुआ, 13 1 14। दोस्तों अगर आप मैथ प्रैक्टिस कर लेते हैं बनाना, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सो आप इस चीज़ को मैं इतना बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्यों, आपको प्रैक्टिस होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो कैसे मैथ बनाइएगा, 5 9 14 का 4 हाथ में 1 1 3 4 1 5 4 1 5, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो बनाइएगा। अगर वहीं प्रैक्टिस नहीं हुआ है, जब तक आप लाइन खींच कर बनाइए, गलती होने का बहुत कम चांस संभावना रहेगा, ठीक है। 5 को है तो 5 लंबा लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। 9 है तो 9 बार लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 हाथ में 1, ठीक है। 1 और 3 4 1 5, 5 लिखेंगे, 4 1 5 लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, इतना हो गया, 554 आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13, ठीक है। आगे देखिए, 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 में ऐड करेंगे तो 9 का 9 ही होगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 2 1 3। दोस्तों कभी कभी मैथ का लिखने का तरीका चेंज होता रहता है, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाया हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैथ, कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिला आएगा, और कभी कभी एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ मिला आएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और 2 है, 2 और 2 को ऐड करना है, तो यहाँ कितना होगा, तो 2 को 2 बार लाइन खींचिए, 1 2 3 2, और फिर ये 2 का 2 बार लाइन खींचिए, 1 2, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। 7 है और 3 है, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 को 7 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 को 3 बार, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, 5 है और 2 है, तो 1 2 3 4 5 1 2, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 और 7, तो 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 7 हुआ। 8 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब काउंट कीजिए एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 16 यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया मैथ, ठीक है, कैसे मैथ बनाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, किसी भी डिजिट को कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे मैं आपको वापस से मैं बता दूं कि आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। घर बैठे आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है।
जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई आप पढ़ लेंगे, ठीक है, घर बैठे। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर सकें। इसलिए मैं कहता हूँ, एक साथ में एक और मैं बात बोलूँगा कि अगर आप किसी का पेरेंट्स हैं, ठीक है, या भाई हैं, बहन है, तो आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने भाई के लिए, आप अपने बहन के लिए ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो पढ़ सके, क्या घर बैठे वो पढ़ाई कर सके, उनका फ्यूचर बन सके, ठीक है। आपके हाथ में है उनका फ्यूचर बनाना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।